नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज जिस खबर पे हम चर्चा करने वाले हैं वो खबर ऐसी है कि जब राजनेता कब अपने एक बयान से पूरे समाज में आग लगाने का काम कर देते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ बिहार विधानसभा के परिसर में। आज से विधानसभा सत्र का शुरुआत हुआ है और आज भाजपा के एक ऐसे लीडर ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में काफ़ी, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। आपको बता दें कि भाजपा के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, जो बिचौल के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो धर्म के आधार पे उस समय देश के दो टुकड़े कर दिए गए थे और एक टुकड़ा हिंदुस्तान रहा और दूसरा पाकिस्तान बना। जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनके लिए पाकिस्तान बना। अब आज जो भारत में जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान चले जाएं, और नहीं तो उन्होंने ये साफ शब्दों में ये भी कहा कि मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार एक ऐसा कानून लाए जिसमें मुसलमानों को जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए और फिर उन्हें दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक माना जाए। अब ये जैसे ही ये बयान हरिभूषण ठाकुर जी का टीवी चैनलों पे आया, पूरे बिहार में बवाल सा मचा हुआ है। अब हर आदमी ये जानना चाहता है कि क्या भारत के रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे? क्या भारत के रहने वाले मुसलमानों का जो वोट देने का अधिकार है, जो आज़ादी के बाद से वो लगातार जिसका प्रयोग करते रहे हैं, क्या अब उन्हें भाजपा वोट देने के अधिकार से वंचित करेगी? ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर के हम सिवान के कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक बिरादरी के जो लोग हैं उनके पास बैठे हुए हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ इंतखाब अहमद हैं जो सिवान वार्ड परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और यहाँ सिवान में लगातार एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। जो नगर परिषद में लगातार जो घोटाला चलता है उसको वो सामने लाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इंतखाब से ही पूछते हैं कि जो जिस तरह से विधायक जी का, भाजपा के विधायक का बयान आया है, आपको क्या लगता है कि ये बयान इस समय लाने का क्या मकसद है? देखिए, आपको सबसे पहले आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के ये दिवालियापन का निशान, मतलब दिमाग जो है उनका ना दिवालिया हो चुका है उनका। वो लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पहले की तो भाजपा रही नहीं। अब अटल अडवाणी जी की जो भाजपा थी एक अनुशासन था, एक मर्यादा था। इस भारतीय जनता पार्टी में किसी को कोई बोल देता है, कुछ भी बोलता है जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए नुकसानदेह है, इन पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है, न कि बोली से कुछ भी बोल दीजिए किसी को। इंतखाब सबसे बड़ी बात है कि सदन चल रहा है, आज से सदन की शुरुआत हुई है और विधानसभा परिषद में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि देश का जो माहौल है कहीं ना कहीं ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये बिगाड़ने के माहौल को बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। कि यूपी चुनाव को लाभ पहुंचाने का मकसद होगा इनका। यूपी में चुनाव चल रहा है, बोलेंगे तो ध्रुवीकरण होगा, ये इनका मकसद भी होगा। दूसरा चीज़ ये, इनको ज्ञान की कमी है कि पाकिस्तान ठीक है, हिंदुस्तान धर्म का आधार पर बटा था, लेकिन हम लोग बाई चॉइस मुस्लिम हैं। हमको चॉइस था कि हमको वहाँ जाने का, लेकिन हम खुद नहीं गए। हिंदुस्तान से मोहब्बत था, हिंदुस्तान से लगाव था। हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है, यहाँ पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। तो ये अपने चॉइस से हम नहीं गए, न कि किसी दबाव से नहीं गए। आज़ादी की लड़ाई कोई ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ने लड़ा था, उसे हिंदू, मुसलमान, सिख
सिख तो मैंने उनकी गजब कहानियां हैं। आज भी बॉर्डर पे देखिए तो सबसे ज़्यादा सिख है। लेकिन इस तरह की बातें करना एक जनप्रतिनिधि को, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम तो आपसे बोल ही रहे हैं कि ये अटल जी की, आडवाणी जी की अगर पार्टी में होते हैं, अगर वो बेचारे चलती है उनकी, तो निश्चित ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे लोगों को कार्रवाई नहीं करना ये बहुत दुखद है। ये देखिए, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं ये। समाज को हम जोड़ेंगे, हमको काम हमारा राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना है, बढ़ाना है, न कि समाज को तोड़ना है, विकास गति को रोकना है। ये अवरुद्ध कर रहे हैं ये देश को। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है, चाहे गिरिराज सिंह, वो भी लगातार विवादित बयान देते रहे हैं, और ये अभी हरिभूषण ठाकुर ये भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो लगातार हमेशा बीजेपी का एक ही एजेंडा है, वो हिंदू मुसलमान। तो ये वो तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं चाहिए कि विधान परिषद, जब विधानसभा चल रहा है और विधानसभा के स्पीकर तक ऐसा भी नहीं है कि ये आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची होगी? क्या ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई स्पीकर के माध्यम से नहीं होनी चाहिए? देखिए, सदन चलाने के लिए, विधानसभा के लिए अलग नियमावली है। ये निश्चित तौर पर स्पीकर का दायित्व बनता है कि जो आचरण, मतलब कि जो माननीय विधायक के आचरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सदन में, उस पर उसके नियमावली के तहत में कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सस्पेंड करना चाहिए कुछ दिन के लिए, इनको कुछ दिन के लिए निलंबित रखना चाहिए। ऐसे लोग चीप हरकत करते हैं इस वजह से कि सिर्फ एक पॉपुलरिटी मिल जाए, उनको अपने आप को पॉपुलरिटी पाने के लिए उटपटांग हरकत करते हैं। ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए समाज में, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। जो भी समाज के हिंदू मुसलमान पढ़ा लिखा तबका जो है, जो शिक्षित तबका है, जो देश को चाहता है। क्या बीजेपी हमेशा बार बार इस तरह के प्रोपेगेंडा को खड़ा कर देती है? आपको लगता है कि क्या कभी बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी? आप तो देख ही रहे हैं, हमेशा के देख रहे हैं। आप ऐसा थोड़ी है, हर स्टेट के इलेक्शन का भी देख रहे हैं, आप रुझान देख रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से बीजेपी अच्छा काम करने के बाद भी मतलब बैकफुट पा जाती है, ऐसे ही लोगों की वजह से। बीजेपी कुछ अच्छा काम कर रही है आपके मतलब? देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार अच्छा काम नहीं करती है, एकदम अच्छा काम करती है। क्यों नहीं करती है? अच्छा बताइए कि इस बीजेपी की सरकार होने के बाद माइनॉरिटी को क्या तकलीफ पहुंचा यहाँ पर? क्या किसी को क्या हुआ है? विकास करती है तो सबको मिलता है, कोई स्कीम लाती है तो सबको मिलता है, थोड़ी इसमें भेदभाव हिंदू मुसलमान होता है। लेकिन कुछ घटिया टाइप के लोग होते हैं समाज में, जो उनका काम ही है कि इसको भेदभाव करके नफरत फैलाना है, राजनीति अपना करना है। ऐसे लोगों का सोशली बाइकाट होना चाहिए समाज में, और उस पर ध्यान मीडिया को भी नहीं देना चाहिए, उसको तवज्जो नहीं देना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि ये इंतखाब हैं और इनसे हमेशा हम बातचीत करते रहते हैं, जो समय समय पे जो भी मुद्दे होते हैं। आज इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हमने जब यहाँ इनके पास पहुँचे तो इनका साफ तौर पे ये कि अगर इस तरह के बयान कोई देता है किसी पार्टी के, तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ये संभव नहीं है कि इस तरह की बातों को इस देश में लागू किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं करती है, अच्छे काम भी करती है। तो इसी तरह से हम और भी जो मुस्लिम, जो माइनॉरिटी से जो लोग हैं, इस तरह के बयान सुनने के बाद उन पर क्या प्रतिक्रिया है, हम उनसे भी राय लेंगे। आप बताइए, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, आज विधानसभा परिसर में इस तरह के बयान को कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, उनसे उनके वोट देने के अधिकार को छीन लिया जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, बहुत हास्यास्पद बात है कि एक व्यक्ति जो इलेक्शन में जीतकर सदन में जिस संविधान की शपथ लेकर और सदस्यता ग्रहण करता है, उसी सदन में उसी संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। हमारे संविधान में तो कहीं ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक को पाकिस्तान भेज दिया जाए, उनको दोयम दर्जा का बना दिया जाए। फिर उस आज तक हुआ भी नहीं है। फिर उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे बनती है कि उसी सदन में खड़ा होकर उसी संविधान का शपथ लेकर सदस्यता ग्रहण करता है और उस सदन में इस तरह की बात करता है? ऐसे इंसान के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर सरकार को कड़ा कार्रवाई करते हुए उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और सदन की सदस्यता से उसको ख़त्म करना चाहिए, उसकी सदस्यता ख़त्म करनी चाहिए। ये देखिए, जब भी कोई इलेक्शन का मौका आता है, जहाँ भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, तो दूसरे जगह से भाजपा के ऐसे सांसद, ऐसे विधायक इस तरह के
बयान देकर एक माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और ये जो मेजॉरिटी वोट्स है उनको एकत्रित करके और उनका वोट इकट्ठा करके एक तरफ वोट करके भाजपा को वोट दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह का अब होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरह के बयान आज लाना ये क्या दर्शाता है, क्या करना चाहते हैं? ये दर्शाता है बिल्कुल कि जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, जितने चरण में अभी जो इलेक्शन हुआ है यूपी के अंदर, वहाँ के जो रुझान आ रहे हैं उससे इनकी मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुकी है और ये लोग बिल्कुल बौखला गए हैं। जो अलग अब देखिए हमारे माननीय गृह मंत्री वो बच्चों को संदेश दे रहे हैं कि 12th पास करके आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लीजिए। ये तो संतुलन बिगड़ने वाली ही बात है ना। तो ऐसे फिर बयान का क्या करें हम? इनके बयानों को हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और न लेना चाहिए। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब एक विधानसभा परिसर में इस तरह की बात मीडिया को कहता है तो वो तो पूरे देश में चलता है और कहीं ना कहीं देश का माहौल इस तरह के बयान से माहौल खराब नहीं होता है। माहौल ख़राब करने की बेशक लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में, देखिए आज से 100-150 साल पहले जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उसी समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई। यही मीर उस्मान अली हैदराबाद के 10 लाख रुपए उस समय उन्होंने डोनेट किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, 5 लाख रुपया उन्होंने डोनेट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, 3 लाख रुपया डोनेट किया था उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। 1965 में जब भारत के साथ चाइना का युद्ध हुआ, यही उस्मान अली इन्होंने 5 टन सोना भारत सरकार को मदद के तौर पे दिया था। अगर इस तरह की मानसिकता होती अल्पसंख्यक के अंदर और इस तरह की बातें होती तो क्या लोग आज अब्दुल कलाम साहब कभी बन सकते थे? इस महान देश के वो राष्ट्रपति बन सकते थे? कभी नहीं बनते। तो आपका कहने का मतलब कि ऐसे जो लोग जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज करना एकदम बिल्कुल नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। इनकी बातों को प्रोत्साहित करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए ऐसे। जितनी हम इनकी बातों की चर्चा करेंगे माहौल उतना ही ज़्यादा ख़राब होगा, लोगों के अंदर आक्रोश होगा। कुछ ना कुछ इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जोश में आके कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। यही चाहते हैं, शायद वो यही चाहते हैं। वो उनका चाहना है, वो यही चाह रहे हैं। नाम बता दें अपना। मेरा नाम नूर आलम खान हुआ, मैं इंटरनेशनल एक्सिस स्कूल का डायरेक्टर हूँ। अभी नूर आलम साहब से बातचीत हो रही थी, बड़े अच्छे तरीक़ा से उन्होंने समझाया कि इस तरह के अलगाववादी ताकतों के जो बयान हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और लोग छोड़ भी रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं से कोई इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और यही उनके सारे मंसूबों पे पानी फेर देता है। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर चाहेंगे कि ये देश हिंदुस्तान जो है ये सिर्फ एक कौम का नहीं है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी तरह के फूल खिले हुए हैं और ऐसे लोगों को इस तरह के बयानबाजी से बचने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर हम अभी और लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इस ज्वलंत मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ एक और युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह के बयान आज आते हैं कि मुसलमानों को वोट से वंचित कर दिया जाए? ये बिहार के एक विधायक का कहना है, उन्हें 2म दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। वो भारत सरकार से डिमांड करते हैं। आपकी क्या राय है, क्या ऐसा कभी हो सकता है भारत में? देखिए, शायद जो विधायक जी हैं वो उनको शायद संविधान का ज्ञान नहीं है, तो ही वो उल्टा पुल्टा बात को समाज में लाकर सदन के अंदर वो बकते हैं। उनको संविधान के सबसे पहले ज्ञान होनी चाहिए, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं उनके भाषा को भी समझना चाहिए। देश को तोड़ने वाले ये लोग नेता हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। इस समाज के लोग आज इस तरह से आज से सदन विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और आज एकाएक इस तरह की बातें करना क्या मतलब, क्या मायने है? देखिए, माहौल जो है ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको देख के ही माहौल ये बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ तो वो लोग बुरी तरह से उन लोग हार रहे हैं, तो ऐसा गलत सलत बयान देकर उधर का माहौल जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जो मुसलमान हैं
वो काफ़ी समझदार है, अच्छे अच्छे लोग भी हैं। समय समय पर जब भी देखा जाता है कि कभी गाय गाय को लेकर के, कभी टोपी को लेकर के, कभी नकाब को लेकर के, इस तरह के लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इस ऐसे व्यक्तियों से बचने की ज़रूरत है पूरे देशवासियों को, और मिलजुल के रहने की ज़रूरत है। वो तो है ही, वो तो सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं यहाँ। ऐसे बयानों पे ज़्यादा नज़र देने की ज़रूरत नहीं है। देश संविधान से चलता है, नहीं कि किसी के बयानबाजी से चलता है। और बाकी सब मुसलमान इस देश के काफ़ी शिक्षित हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं। आपको लगता है कि आज के जो मुसलमान हैं, जो पहले के जो 1947 के वक्त का जो उस समय एक वक्त था जब दंगा हो जाता था थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के, और आज जो 2022 में हम लोग खड़े हैं, तो आज के मुसलमान उस समय के मुसलमान से काफ़ी शिक्षित हो चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो उस टाइम के मुसलमान थे उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए सभी आज हम लोग बड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ सीखे हैं उन लोगों से, और यह हमारा देश है, ये हम लोग चाहकर ही यहाँ रुके हैं। किसी के वो विधायक जी कहते हैं कि भाई उस समय 1947 में बंटवारा हुआ, और धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, और फिर जो बहुत सारे लोग गए, कुछ नहीं गए, अब इन लोगों को भी वहाँ चले जाना चाहिए। जिसको जाना था वो चला गया, जिसको जाना था वो चला गया। हम लोग को अपना देश पसंद है, हम लोग यहीं रहेंगे। उनके कहने से हम लोग जाने वाले थोड़ी हैं, उनके बयान देने से। मैं तो कह ही रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव को लेकर ये सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बस, और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग समझदार हैं, सब मुसलमान लोग, समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग समझते हैं कि ये जो खेल रचा जा रहा है विधानसभा के अंदर, वो उससे मतलब कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक तो बयान आया ये, और ये भी चर्चा चल रही है कि जब 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी, तो उसका कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति पे बड़ी असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से भाजपा जो है वो अपना सत्ता गंवा रही है, तो कहीं ना कहीं दुख तो कहीं जाहिर होगा ही। उत्तर प्रदेश भारत देश का बहुत बड़ा राज्य है, और वहाँ उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हो रही है, तो इसी सबसे वो लोग बौखला गए हैं। ये तो इसका बिहार पे क्या, अगर उत्तर प्रदेश तो जो होगा सो होगा, इसका कुछ असर बिहार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सारे यहाँ के लोग जो बिहार के लोग हैं, यहाँ पे एक चर्चा हो रही है कि यहाँ भी सरकार इधर उधर जाएगी, क्योंकि यहाँ भी जो सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो तीसरे नंबर की पार्टी है। 40-42 सीट लेकर के वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। तो उनका कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पृष्ठभूमि अभी से तैयारी हो रही है? हो सकता है राजनीति में कुछ भी संभव है। बिल्कुल जी। नाम बता दो। मैं मोहम्मद नशर अमीन उर्फ सिब्बू। नशर अमीन। अभी मोहम्मद नशर अमीन से बात हो रही थी, और उनसे उन्होंने भी ये साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसे लोगों को जो सरकार है वो संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे। अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन हमारा इस पर जो और लोगों से राय लेने का सिलसिला है, वो हम कुछ और लोगों से राय लेंगे इस पर। आपने देखा कि अभी हम एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि यहाँ जो एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया है कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, पाकिस्तान बना मुस्लिमों के लिए, अब यहाँ के जो मुसलमान हैं वो वहाँ चले जाएं, या फिर इनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। जी जी, विधायक जी का जो कहना है वो कुछ है नहीं, बस यूपी का चुनाव को लेकर उन्होंने प्रबंधा रचा है, ताकि इन पे कुछ माहौल, कुछ उनके बातों का मतलब जो अनपढ़ लोग हैं जिन्हें कुछ समझदारी नहीं है, जो
थोड़ी थोड़ी बातों पे सग हो जाते हैं, कोई कदम उठा लेते हैं, वो उन लोगों पर असर पड़ सकता है। लेकिन जो समझदार हैं, जो हर चीज़ समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, जाति निवास मतलब हर एक चीज़ समझते हैं, उन लोगों को कोई असर नहीं होगा। तो ये इनको विवादित बयान दिए हैं ताकि ये लोगों को ज़रा वो कर सके और चुनाव में खलल हो सके। ऐसे बयान जो लोग लाते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि समाज में कहीं ना कहीं द्वेष फैलाने के लिए या सामाजिक का जो माहौल है, ताना बाना है, उसे तोड़ने के लिए इस तरह के बयान लाए जाते हैं? जी और जी उसका असर पड़ेगा कहीं कहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तोड़ने के लिए ही ये ऐसे बयान को लाते हैं, खास करके चुनाव के टाइम में ही। चुनाव बीत जाएगा, सब चीज़ ख़त्म सब, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम सब समझ रहे हैं कि इन लोगों का क्या है, क्या प्रगुंडा है, क्या रच रहे हैं ये लोग, किस लिए कर रहे हैं। जिनको नहीं समझदारी है वो ये सब चीज़ देखते हैं। आजकल किसी के पास समय भी नहीं है ना इन सब चीज़ों का। सब लोग समझ रहे हैं कि वो किस लिए कह रहे हैं, कि किस लिए कह रहे हैं, कहाँ के लिए नहीं कह रहे हैं। हम लोग के जो माहौल है, कभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, हर एक फेस्टिवल हर एक चीज़ साथ मनाते हैं। ऐसा हम लोग का कोई विचारधारा नहीं है। उनका कहना इसलिए है, बस यूपी चुनाव को लेकर वो ऐसे बोल रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर के ही ये भी बात सही है कि उत्तर जब जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि देश खतरे में आ जाता है। अब ये कैसे खतरे में आ जाता है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बात सही है कि जब से उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के जो चुनाव की डुगडुगी बजी है और अब तो हम लोग अंतिम दौर में जा रहे हैं, चुनाव का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है, अब हम लोग अंतिम दौर में हैं और ऐसा अब कहीं ना कहीं ये बौखलाहट का ही नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार देश की जो व्यवस्था है, जो हिंदू मुसलमान जो एकता की जो मिसाल है, उसे तोड़ने के लिए कभी नकाब का सहारा लिया जाता है तो कभी एक मुस्लिम लीडर पे गोलियों की बौछार भी करवा दी जाती है। और अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं कि इनको सुनने के बाद कोई भी अपना आपा खो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और शायद होगा भी नहीं। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ है, हम और लोगों की राय लेंगे कि उनके क्या विचार हैं।